बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में विकास, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर चर्चा। बस्तर के शांति और सकारात्मक परिवर्तन पर जोर। वरिष्ठ नेता, अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद। रायपुर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। सब्सिडी और आर्थिक राहत की मांग उठाई। सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। धमतरी में डायल 112 और ईआरवी कर्मियों के लिए कार्यशाला हुई। त्वरित रिस्पांस और संवेदनशील व्यवहार पर प्रशिक्षण दिया गया। 12 ईआरवी वाहन जिले के 12 थानों में 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। कॉल हैंडलिंग और सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया। वाहनों का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बस्तर क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्तर में आत्मीय स्वागत किया। साय ने कहा कि बस्तर कभी नक्सलवाद की चुनौती से जूझता रहा, अब ये शांति, सुरक्षा और सुशासन का उदाहरण बनकर उभर रहा है। बैठक क्षेत्रीय विकास, समन्वय, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक संरक्षण पर केंद्रित होगा। वहीं पर मुख्यमंत्री ने समन्वित नीतियों और लोक भागीदारी से सतत विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में दोनों राज्यों के वरिष्ठ नेता, अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों के विरोध में रायपुर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त प्रदर्शन किया। अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजारों और दुकानों में जाकर व्यापारियों और नागरिकों से उनकी परेशानी सुनी। प्रदर्शन के दौरान सब्सिडी, राहत पैकेज और आर्थिक सहायता की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार से तत्काल राहत देने की अपील की गई। धमतरी में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार की उपस्थिति में डायल 112 एवं ईआरवी कर्मियों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें त्वरित रिस्पांस, संवेदनशील व्यवहार, तकनीकी समन्वय और आपातकालीन परिस्थितियों में शीघ्र कार्रवाई पर प्रशिक्षण दिया गया। जिले के 12 थाना क्षेत्रों में 12 उच्च तकनीक ईआरवी वाहनों को 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा और वाहन चालकों और टीमों को सुरक्षित ड्राइविंग, कॉल हैंडलिंग, घटनास्थल प्रबंधन और पीड़ितों से संवाद कौशल पर मार्गदर्शन दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए वाहनों का उद्घाटन जल्द किया जाएगा और उपस्थित अधिकारियों ने इस पहल की सराहना की। शासन एवं पीएचक्यू स्तर से 12 ईआरवी व्हीकल्स आवंटित हुए हैं, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल। सभी जिलों में गए हैं, धमतरी जिले में भी आए हैं और ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। कल इसके संबंध में एक फ्लैग ऑफ का इवेंट रखा जाएगा, उसके बाद से तत्काल बाद ऑपरेशनल हो जाएंगे। इन वाहनों का प्रमुख उद्देश्य है कि पुलिस की प्रेजेंस और विजिबिलिटी को बढ़ाना और पुलिस का जो टर्न अराउंड टाइम, रिस्पांस टाइम है, उसको कम करना। तो शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट के लगभग भीतर इनको अपनी पहुंच दिखानी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम जो रिस्पांस टाइम लेते हैं इसमें 30 मिनट का रहेगा। तो जिससे डेफिनेटली जो है शिकायतों और कोई भी इमरजेंसी है उस पर कार्रवाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और पुलिस की कार्यप्रणाली और छवि में आगे। रायपुर में सामाजिक संस्था वक्ता मंच ने पक्षी मित्र अभियान शुरू किया। नगर निगम मुख्यालय के सामने निःशुल्क सकोरा वितरित कर लोगों को पक्षियों के लिए दाना पानी रखने की अपील की गई। अध्यक्ष राजेश पराते ने बताया कि यह परंपरा पिछले 10 वर्षों से चल रही है। पहले दिन 100 से अधिक सकोरे बांटे गए और कार्यक्रम में उप महाप्रबंधक एयरटेल यतीश श्रीवास्तव, डॉक्टर रुपेंद्र कवि, शुभम साहू और डॉक्टर गोपा शर्मा मौजूद रहे। डॉक्टर कवि ने भीषण गर्मी में पक्षियों की मदद का महत्व बताया और अभियान अगले दिनों शहर के अन्य प्रमुख चौकों में जारी रहेगा।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विधायक धर्मलाल कौशिक का मोबाइल छीनने वाले आरोपी को मात्र 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह 7:15 पर मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने विधायक का मोबाइल छीना। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने क्राइम ब्रांच और थानों की संयुक्त टीमों के साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। आरोपी मणिकांत ध्रुव को राजीव नगर से हिरासत में लिया गया और आरोपी के कब्जे से मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने कहा कि अपराधों की त्वरित पहचान, गिरफ्तारी और बरामदगी जारी रहेगी। धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने उदयपुर विकासखंड के फुलचुही और डांड गांव में मंदिर निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। फुलचुही में पंचमुखी पहाड़ी पर सीढ़ी निर्माण और मंदिर पुनर्निर्माण तथा डांडगांव में नया मंदिर शामिल है। मंत्री ने कहा कि मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है। परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी और स्थानीय पर्यटन, व्यापार व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में ये योजना धार्मिक विकास को स्थानीय विकास से जोड़ती है और कार्यक्रम में ग्रामीण, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य के धान उपार्जन केंद्रों में कथित हेराफेरी की घटनाओं पर चिंता जताई है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान मिलरों को समय पर नहीं दिया जा रहा, जिससे किसानों और मिलरों को नुकसान का खतरा है। खुले में पड़े धान के खराब होने और चूहा नुकसान की आशंका है। जांजगीर चांपा, बेमेतरा और बस्तर के केंद्रों में भी हेराफेरी की शिकायतें मिली हैं। कांग्रेस ने सरकार से तत्कालीन, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच करने, मिलरों और किसानों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने और उपार्जित धान की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। पूरे प्रदेश में सुनियोजित तरीके से धान खरीदी केंद्रों में जो धान है उसकी अफरा तफरी की जा रही, हेराफेरी की जा रही है। दरअसल अभी तक लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन केंद्रों में पड़ा हुआ है और इस धान को सरकार मिलरों को नहीं सौंप रही है, मिलरों की मांग करने के बाद नहीं सौंप रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस धान का चावल न बनाया जाए, इस धान को ऐसे ही खुले बाजार में बेचा जाए और ज्यादा दिनों तक रहने पे सुखत आएगा, सुखत के साथ साथ चूहा खाएंगे, अंततः इस धान की हेराफेरी की जाएगी। जांजगीर चांपा के 3 केंद्रों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी की बात सामने आई है। इसके पहले बेमेतरा के केंद्रों में धान की हेराफेरी की बात सामने आई थी। बस्तर के केंद्रों में भी इसी प्रकार की बातें सामने आई थी। पूरे प्रदेश में एक कॉकस चल रहा है जो कि बचे हुए धान में धांधली करने के लिए तैयार किया गया है और इसमें पूरी तरीके से सत्ता में बैठे हुए बीजापुर के मांझी गुड़ा निवासी सोनसाई बाकड़े परिवार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना से बड़ी राहत पाई। योजना के तहत घर में सोलर पैनल लगने से पहले उनका मासिक बिजली बिल 4 से 5 हजार रुपए था, जो अब घटकर 120 से 500 रुपए रह गया। केंद्र और राज्य सरकार की 1,08,000 रुपए की सहायता से स्थापित और ऊर्जा प्रणाली ने घरेलू बजट में बचत के साथ बिजली कटौती की समस्या भी दूर कर दी। परिवार के सभी उपकरण, पंखा, टीवी, मोटर बिना बाधा चल रहे हैं और सोनसाई बाकड़े ने योजना की सराहना करते हुए अन्य ग्रामीणों से भी इससे लाभ लेने की अपील की। तो मुझे लगता है कि नियमित बैठकों का होना आवश्यक है। इस देश के अंदर में सब लोगों ने ये उदाहरण देखा कि बीजेपी बूथ लेवल से के मंडल, शक्ति केंद्र, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक एक हमारी चैनल है। ऊपर से जो चीजें तय होती हैं वो नीचे आती हैं, प्रदेश और जिले स्तर से होकर नीचे तक जाकर हम बूथ तक उन कार्यक्रमों को ले जाते हैं। गतिशीलता रहती है। इस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए ये तय किया गया है कि हर महीने अब मंडलों की बैठकें, जिलों की बैठकें, बूथ की बैठकें लगातार नियमित रूप से हो और तमाम जो कार्यकर्ता हैं मंडल स्तर के, बूथ के, जिले के, ये आपस में बैठकर तमाम प्रकार की जो हमारी कार्य योजना है उस कार्य योजना को नीचे तक लेकर जाए। एक दूसरा उदाहरण इस देश के अंदर में ये है कि ये कांग्रेस पार्टी जो देश की आजादी के बाद से लगातार 58-60 सालों तक सत्ता में रही और सत्ता के मद में इतनी मदमस्त हो गई कि उसने कभी संगठन को देखा नहीं, संगठन की बैठकें नहीं, गतिशीलता नहीं, कहीं कुछ नहीं। उसका
आज जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्प गुच्छ और बेल मेटल से निर्मित प्रभु श्री राम की कलाकृति भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास और शांति की ओर बढ़ रहा है। बैठक में मध्य क्षेत्र के समग्र विकास, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। उन्होंने चारों राज्यों की सांस्कृतिक विरासत, विकास और योगदान की प्रशंसा की। राज्यपाल ने विविधता में एकता को भारत की शक्ति बताया और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाली पहल बताया। विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उपस्थित प्रतिनिधियों को राजकीय गमछा व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। विधायक पुरंदर मिश्रा, लोक भवन अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य में बढ़ती अपराध और प्रशासनिक अराजकता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता के मोबाइल लूटे जाने, वन अधिकारी के साथ मारपीट और त्योहारों में चाकूबाजी जैसी घटनाओं में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। शुक्ला ने प्रशासन से त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की, ताकि अपराधियों को प्रभावी नियंत्रण में लाया जा सके और आमजन का सुरक्षा भरोसा बहाल हो। पूरे प्रदेश में इन दिनों प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है। अपराध बेलगाम हो चुका है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। वरिष्ठ नेता का मोबाइल लूटा जाता है, वन अमले के अधिकारी के ऊपर वन अधिकारी के साथ मारपीट की जाती है, सुशासन त्योहार में चाकूबाजी की जाती है। तो इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद स्थित ऑनलाइन आईपीएल सट्टा नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 9 लैपटॉप, 46 मोबाइल, 23 पासबुक, 107 एटीएम, लगभग 20 सिम कार्ड और 2,57,000 नकद बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में लगभग 5 करोड़ के लेन देन का पता चला। मास्टरमाइंड कुणाल वर्मा पैनल संचालित करता था, जबकि अन्य आरोपी स्थानीय युवाओं और म्यूल खातों का उपयोग कर सट्टा चलाते थे। आरोपियों के खिलाफ थाना छावनी में संगठित अपराध, जुआ निषेध अधिनियम और साइबर अपराध धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उसी मामलों पर से कुछ नंबर प्राप्त हुए थे और उनके आधार पर पुलिस ने ट्रेस करके हैदराबाद से 2 आईपीएल सट्टा के पैनलों को पकड़ा है। इसमें 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इस मामले में 2 आरोपी परसों रिमांड पर भेजे गए थे छावनी थाने से। और ये सभी आरोपी इस बार जैसे ही आईपीएल का सीजन शुरू हुआ तब से एक्टिव थे और इनके खातों में करोड़ों के लेन देन का हिसाब मिला है। और साथ ही इसमें और भी लोग जो इन्वॉल्व हैं उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई है और दुर्ग पुलिस इसमें आगे पूछताछ करके कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को औपचारिक बताया और बस्तर के विकास में स्थानीय विशेषज्ञता और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का 2 दिवसीय दौरा अधिकतर सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यतीत हुआ और बैठक संक्षिप्त रही, जिससे स्पष्ट रोड मैप का संदेह है। धनेंद्र साहू ने स्थानीय जानकारों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों की समिति बनाने की वकालत की और चेतावनी दी कि विकास के नाम पर संसाधनों का दोहन या बाहरी औद्योगिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। उसके आड़ में यहाँ पर सारे सरकारी गाड़ियाँ यहाँ पर पेट्रोल की धुआं उड़ाते बस्तर वासियों पर छोड़ रही। लेकिन इस विकास परिषद की बैठक का सार क्या निकला, आज उन्हें बताना चाहिए कि क्या रोड मैप तैयार किया है बस्तर के डेवलपमेंट के लिए, बस्तर की किस दिशा में विकास होगी। सुरक्षा की बात कही, अब तो उन्होंने नक्सली समाप्त होने का दावा कर रहे हैं, तो सुरक्षा तो अपने आप ही फिर तो किससे खतरा है उनको। जब नक्सल समस्या समाप्त हो गई तो फिर तो खतरा दूर हो गया यहाँ पर।
रही बात महिला कुपोषण की, तो हमारी पिछले कांग्रेस की सरकार के द्वारा भी पर्याप्त इस विषय में काम किया और अनवरत ये कार्य जारी है और निश्चित तौर पर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रही बात यहाँ किस तरह का विकास चाहते हैं, ये बस्तर का विकास बस्तरियों के अनुसार होना चाहिए। बस्तरियों की तहसील रायपुर के ग्राम सड्डू में 1.5 एकड़ शासकीय घास भूमि से अवैध कब्जा हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नंद कुमार चौबे और तहसीलदार राममूर्ति दीवान के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई संपन्न हुई। जांच में पता चला कि चंद्रशेखर यादव ने उक्त भूमि पर अवैध कब्जा किया था और राजस्व पटवारी और संबंधित अमले के ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाया और भूमि को शासन संपत्ति के रूप में सुरक्षित किया। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत ग्राम सिवनी में आयोजित संवाद से समाधान शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और मौके पर अधिकारियों को त्वरित निवारण के कड़े निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया, जिससे उपस्थित जनमानस में संतोष और उत्साह देखने को मिला। मंत्री ने कहा कि जनता के चेहरे पर मुस्कान लाना सरकार की प्राथमिकता है और योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाना सुशासन का उद्देश्य। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।